झारखंड के सांसद विधान परिषद सदस्य के घर से रकम निकलना ये चर्चा का विषय बन गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में ये चर्चा हो रही है। खास करके विपक्षों में क्या क्या चर्चा हो रही है, क्या लोग कैसे कह रहे हैं और पूरे देश में विपक्षों में चर्चा हो रही है। तो विपक्षों में क्या चर्चा हो रही है, आइए हम सीधे मुखातिब होते हैं पूर्णिया के सदर विधायक विजय खेमका जी से कि उनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पे। सर, कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर से बहुत ज़्यादा पैसा निकलना ये क्या साबित करता है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जबकि कांग्रेसों का कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है भ्रष्टाचार बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, काला धन आया है, तो लेकिन काला धन तो कांग्रेस के घर से ही निकल रहा। तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस जो है ये भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस के जड़ में ही भ्रष्टाचार है। और झारखंड में जो कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य धीरज साहू जी हैं, उनके घर से पूरे एक कमरे से और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके यहाँ से इतना बड़ा काला धन निकला है कि 25-25 मशीन जो है गिनने में फेल कर गई। 176 बैग में काला धन था जिसको गिनते गिनते 350 करोड़ से ऊपर हो गया। और अन्य धन अलग है, जो बक्से में ज्वेलरी है वो अलग है, ये तो कैश है। इसलिए करके मैंने कहा कि कांग्रेस जो है सिर्फ जमीन पर ही भ्रष्टाचार नहीं किया है, आकाश और पाताल को भी कांग्रेस ने नहीं छोड़ा है। और जब इतनी ही बड़ी राशि जो आईटी के इनकम टैक्स के छापे में निकली है, तो इसका तो संबंध सीधे निश्चित रूपेण कांग्रेस के युवराज से होगा, कांग्रेस के आला कमान से होगा, कांग्रेस के जो परिवारवाद, वंशवाद और जो की सत्ता करते रहे हैं उन लोगों से इसका सीधा संबंध होगा। तो इसलिए करके कांग्रेस का जहां जहां शासन रहा वहां भ्रष्टाचार रहा। और नरेंद्र मोदी ने तो स्पष्ट कहा, न खाएंगे न खाने देंगे। तो ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है जो जनता के बीच खर्च होना है। वो पैसा कांग्रेस के नेता के घर, सांसद के घर, राज्यसभा के सांसद के घर से निकल रहा है। ये तो स्पष्ट साबित करता है कि इसका कोई न कोई कनेक्शन जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं से है। और ये सारे जो नेता हैं ऐसे भ्रष्टाचारी नेता जो है, जो देश को गुमराह करके, देश में गरीबी बढ़ा करके, देश की जनता को छल करके जो भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं, जो कोई बेल में है, कोई जेल थे तो जेल से बाहर निकले हैं, ऐसे समस्त नेता अपने को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए, ईडी से बचाने के लिए और सीबीआई से बचाने के लिए ये सारे नेता एकजुट होकर के ईडी संगठन बना लिए हैं। ये सारे नेता जो है घमंडिया गठबंधन बना लिए हैं। तो इनके घमंड को अभी 3 राज्य में की जनता ने चकनाचूर कर दिया है। और आने वाले समय में जो ये भ्रष्टाचार की जननी की पार्टी है, और चाहे दिल्ली में केजरीवाल हो, चाहे वहाँ केसीआर हो, चाहे जो है बिहार में लालू प्रसाद यादव हो, चाहे जमीन फॉर जॉब के मामले में जो है तेजस्वी यादव हो, ऐसे सारे लोग बचने वाले नहीं हैं। और जब इन पर इल्जाम लगता है और 350 करोड़ से ज्यादा काला धन पकड़ाता है, तब ये दोष देते हैं कि ईडी, सीबीआई, चाहे ऐसे जो भी विभाग हैं जो कि इस चीज की जांच करते हैं, उस पर ये उंगली उठाते हैं। जब जीत जाते हैं तो ईवीएम के विषय में नहीं कहते हैं, जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर उंगली उठाते हैं। तो इनका काम ही रहा है कि
लंबे समय तक राज करके देश को, राज्य को बदनाम करना। कोई सनातन पर उंगली उठाता है, कोई महिलाओं को अपमानित करता है, कोई बिहार का नाम शर्मसार करता है। तो ये सारे घमंडिया गठबंधन के नेता और ईडी के नेता जो हैं, जो ज्यादा से ज्यादा नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे कोई भी नेता को देश की जनता बख्शने वाली नहीं है। इन सारे नेताओं को, सारी पार्टियों को आने वाले 2024 में जनता धूल चटाने का काम करेगी। और देश का जो काम कर रहा है, विकास कर रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिनके राज में गरीबी कम हुई है और देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, देश की सीमा सुरक्षित हुई है, देश का अर्थतंत्र मजबूत हुआ है, देश में आयात जो है कम हुआ है, निर्यात बढ़ा है। इस दृष्टिकोण से देश जो संपन्न हो रहा है, संपन्नशाली राष्ट्र बन रहा है, विकसित राष्ट्र बनने की ओर जो भारत है, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी को देश की जनता का विश्वास है और नरेंद्र भाई मोदी की गारंटी पर सबको विश्वास है। और इसलिए करके आने वाले समय में ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो देश की जनता का पैसा का अपने लिए उपयोग किए हैं, परिवारवाद के लिए उपयोग किए हैं, वंशवाद के लिए उपयोग किए हैं, व्यक्तिवाद के लिए उपयोग किए हैं, ये कोई बचने वाले नहीं है। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देश की जनता आशीर्वाद देगी और वो पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और आगे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। सर, क्या इसका असर बिहार में भी पड़ेगा, धीरज साहू के कारनामे का असर? नहीं, ये तो स्पष्ट है। जो बिहार में की जनता नहीं देख रही है क्या? देश की जनता देख रही है। जो विकास हो रहा है तो देश की जनता देख रही है, बिहार की भी जनता देख रही है। और जब विकास हो रहा है तो गरीबों के माथे पर छत मिल रहा है, ये बिहार की जनता को मिल रहा है, देश की भी जनता को मिल रहा है। विश्वकर्मा योजना का लाभ बिहार की योजना को मिलेगा तो देश की भी योजना को मिलेगा। गरीबों के घर चूल्हा पहुंचा है, किसानों के घर किसान सम्मान निधि पहुंचा है, उन्नत खेती कैसे हो इसके लिए काम हो रहा है। तो ये सारी जो योजनाएं हैं, महिलाओं का सम्मान मातृवंदना योजना है, हर महिला का बैंक में खाता खुल गया। आज देश की महिला जो है वो आज संपन्नता की ओर बढ़ रही है, उनका स्वाभिमान बढ़ा है और महिलाओं का सम्मान बढ़ा। तो ये सारे चीज बिहार की जनता के साथ भी है और देश की जनता के भी साथ है। इसलिए निश्चित रूप में बिहार की जनता ने भी ये प्रण कर लिया है कि 2025 में हम जो है बिहार में भाजपा की सरकार को लाने का काम करेंगे, ताकि बिहार का भी विकास ज्यादा से ज्यादा हो सके। बिहार के को शर्मसार करने वाले नेता को आगे चुनाव में बिहार की जनता रिजेक्ट करने का काम करेगी। सर, आप कह रहे हैं कि बिहार को शर्मसार करने वाले या देश के नामों को शर्मसार करने वाले कुछ नेता हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव जी से इनके विषय में प्रश्न किया गया उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को शर्म करनी चाहिए, ना कि धीरज साहू को। तो वो किस संदर्भ में, कैसे वो बोल दिए सर, इस संदर्भ में आप कह रहे हैं? देखिए, जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं तो उनको तो उत्तर प्रदेश में वहाँ की जनता ने जो है परिवारवाद, वंशवाद और कई कारनामों से वो लिप्त हैं, तो उनको तो सबक सिखा ही दिया है कि वो अभी कहाँ पर है। और इसलिए वो भी इंडी गठबंधन में है और इंडी गठबंधन में कौन देश का नेतृत्व करेगा, ये स्वयं में अपने में लड़ाई है। तो ऐसे नेता को जो बीजेपी को शर्म करने के लिए कह रहे हैं, तो देश की जनता उनको कहती है कि आप शर्म कीजिए। बीजेपी तो काम कर रही है, देश का मान सम्मान पूरे विश्व में आगे बढ़ा रही है। तो शर्म किनको करना चाहिए? शर्म उनको करना चाहिए जो देश की जनता का पैसा अपने घर में रखते हैं। ये 350 करोड़ रुपया जो निकला है और गिनती चलिए रही है, ये रुपया कहाँ से आया भाई? ये आगामी चुनाव के लिए रखे हुए हैं क्या? क्या जो लोगों को जो काले धन से प्रभावित करके लोगों का मत खरीदना चाहते हैं क्या?
तो ये सारे देश की जनता देख रही है। इनके दोहरे चाल चरित्र और चेहरे से देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता वाकिफ हो चुकी है कि ये देश का विकास के लिए नहीं, ये अपना विकास कर रहे हैं, अपने परिवार का विकास कर रहे हैं, अपने वंश का विकास कर रहे हैं, अपने व्यक्ति का विकास कर रहे हैं। यही काम ये लोग कर रहे हैं।